हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये मेरी वीडियो है, ये मेरी रेगुलर वीडियोस की तरह ना होकर थोड़ी सी अलग है। वैसे तो मैं अब इस चैनल पे ब्लॉग्स डालता हूँ, पर आज एक सीरियस टॉपिक पे मैं आप लोग से चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा लोगों के सपनों से जुड़ा हुआ है। लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, लोग अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और एक अपना सपना जो जुनून है उसको पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, उस पर ये वीडियो है। और ये टॉपिक भी वैसा ही है। इस टॉपिक में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह जब मैं खुद पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गया तो मेरी लाइब्रेरी में भी ताला लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई है उसका असर पूरे इंडिया में हो रहा है, जिसकी वजह से बेसमेंट से जो भी लाइब्रेरी या कोचिंग क्लासेस चल रही है उनको बंद किया जा रहा है। मेरी लाइब्रेरी भी बेसमेंट में पड़ती है, इसकी वजह से वो भी आज बंद हो गई थी। मुझे वापस आना पड़ा और वापस आके मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ही संवेदनशील है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में एक घटना हुई है जिसमें कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई है। वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और लाइब्रेरी का नाम था राव आईएएस स्टडी सर्कल लाइब्रेरी। उसमें कम से कम लगभग 20 बच्चे उस टाइम पढ़ रहे थे और बाहर पानी भरा हुआ था सड़क पे। तो वहाँ से एक काली कलर की एसयूवी गुजरती है, जिसके गुजरने के बाद पानी का जो बहाव था वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे पे प्रेशर पड़ने से दरवाज़ा टूट जाता है और सारा पानी लाइब्रेरी के अंदर जाना शुरू कर देता है। लगभग थोड़ी ही देर में 8 फीट तक पानी वहाँ भर जाता है, जिससे बच्चे बचाव नहीं कर पाते हैं और वहाँ का बायोमेट्रिक सिस्टम भी फेल हो जाता है, जिसमें सुनने में आया है कि लगभग 3 लोग की डेथ हुई है। पर बच्चे कह रहे हैं कि 3 लोग से ज़्यादा की भी डेथ हुई है। ये 3 लोग से ज़्यादा मतलब अभी तक क्लेम नहीं करे गए हैं। उस लाइब्रेरी में जब 8 फीट तक पानी भर गया तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। 15 मिनट के बाद पुलिस और बाकी सब बचाव दल वहाँ पहुँचते हैं और बचाव करते हैं, लेकिन उसमें से 3 बच्चों की डेथ हो चुकी होती है। तो जो 3 बच्चों की डेथ हुई होती है उसमें से एक यूपी की श्रेया यादव हैं, जो 22 साल की हैं। वो ऑलरेडी एक मदर डेयरी कंपनी में जॉब उनकी लग चुकी थी, उसके बावजूद भी उनको आईएएस बनने का सपना था। तो वो दिल्ली में आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रही थी, वहाँ पर रह रही थी और उनके पिता ने घर में कर्जा लेकर उनकी ट्यूशन फीस वहाँ पर भरे हुए थे। दूसरी जो स्टूडेंट है वो सिकंदराबाद की लड़की हैं, जिनका नाम है तान्या सोनी। तीसरा स्टूडेंट केरला का डेविल डॉल्विन है। कई लोग इस घटना के जिम्मेदार एमसीडी वालों को मानते हैं, जो कि मैं भी मानता हूं कि हाँ, उनकी ही गलती है। अगर वो सही तरीके से नालों की साफ़ सफाई सही टाइम पे करवाते तो इतने पानी रोड पे जमा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिसके कारण ये घटना होती ही नहीं। पर वो कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उनकी ही गलती है, क्योंकि हम तो सफाई करना चाहते हैं। हमने जो नाले बनाए हुए हैं उनको इंस्टीट्यूट वालों ने ढक दिया है, जिसके कारण उसकी सफाई नहीं हो पाती है। और अगर उनसे कुछ बोलो तो वो पावर और पैसे का धमक दिखाकर हम लोग को चुप करा दे। एमसीडी वाले कहते हैं कि इंस्टीट्यूट की गलती है, इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि एमसीडी की गलती है। किसकी गलती है? आप लोग को क्या लगता है किसकी गलती है? यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो 70-30 कह सकते हैं। 70% गलती एमसीडी वालों की और 30% इंस्टीट्यूट वालों की भी गलती है, क्योंकि जो लाइब्रेरी चल रही थी उस लाइब्रेरी की परमिशन उन्होंने नहीं ले रखी थी, जो कि लेना ज़रूरी था, क्योंकि जो जगह थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के इस्तेमाल के लिए अलॉट करी गई थी, लेकिन इन्होंने उसमें लाइब्रेरी चला रखा था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि इतनी दूर दूर से पढ़ने आए थे, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपना सपना लेके आए थे दिल्ली के मैं आईएएस बनूंगा, और उनको क्या मिला? आईएएस बनने के बजाय उनको मौत मिली। इसकी जिम्मेदारी बहुत तरीके से एमसीडी वालों को जाती है और इंस्टीट्यूट वालों को भी जाती है। और वहाँ के बारे में थोड़ा ये जानने को मिला कि जो वहाँ के लोग जहाँ रह रहे हैं उसमें जो बच्चे किराए पे जैसे रहते हैं, तो लैंडलॉर्ड से उन्होंने शिकायतें वगैरह भी करी इस चीज़ को लेकर कि पानी का जमाव है या बाकी सारी चीज़ें हैं। तो लैंडलॉर्ड ने एमसीडी में जाके कंप्लेन भी करी, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर वो सुनवाई कर ली गई होती तो ये हादसा होने से बच सकता था। उन्होंने 26 तारीख की बात है कि 26 तारीख को एक कंप्लेन करी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ आपको खामियाजा देख ही रहे हैं कि भुगतना पड़ा, 3 स्टूडेंट की जान चली गई। ना मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ ना न्यूज़ एंकर हूँ जो मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में बोलूँ, पर जितना मुझे लगता था इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी था, तो मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ आप लोग से। और आप लोग के ज़रिए, मेरे चैनल के ज़रिए मैं और लोग तक पहुँच सकूँ, ये मैं चाहूँगा। और यही मेरी उम्मीद भी रहेगी आप लोग से कि आप लोग से शेयर करेंगे। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। जो लोग ट्विटर चलाते हैं गवर्नमेंट के लिए, आप पार्टी के लिए, कि जो कि आप पार्टी भी पूरी तरीके से वहाँ पे ज़िम्मेदार बनती है इस चीज़ की, क्योंकि अगर वहाँ के एमएलएज़ और एमसीडी वाले काम ख़राब नहीं करते तो ये चीज़ ना होती। अगर वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी करते और साफ़ सफाई करते तो शायद ये 3 एस्पिरेंट्स आज हमारे बीच मौजूद होते। जब ये घटना हुई तो उस लाइब्रेरी के जो ओनर थे उनको कुछ टाइम बाद पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। और दिल्ली में जो आईएएस की काफ़ी बड़ी कोचिंग है, दृष्टि आईएएस नाम है जिसके संचालक दिव्यकृति सर हैं। सब उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप जानते ही होंगे, मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ बयान नहीं दिया हुआ था। अभी कुछ घंटों पहले उन्होंने खुल के उस बारे में थोड़ा सा बोला है, मीडिया से बातचीत करी है। और भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जैसे कि खान सर हैं, उनसे भी मीडिया ने सवाल जवाब किए हैं, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उस पर थोड़ा सा बोला है। इस टाइम दिल्ली में तो जितने भी छात्र वहाँ पे पढ़ रहे थे, जो एस्पिरेंट्स थे, सब के सब वहाँ पे समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और आप पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और जिम्मेदारी ही बनती भी है, आप पार्टी को लेनी चाहिए। बात है पूरे नेशनल लेवल पर फैल चुकी है। मैं ये वीडियो लखनऊ से बना रहा हूँ, लखनऊ में ये चीज़ें हो रही हैं। मैं लाइब्रेरी में गए थे, मैंने जैसे बताया आपको कि वो बंद थी,
तो लखनऊ में ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं, मतलब कि पूरे देश में ये चीज़ें पहुँच रही है और पहुँचना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ़ अभी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आज 3 बच्चों की जान गई है, कल हो सकता है इनसे ज़्यादा की भी जानें जा सकती हैं। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, और जितना मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। शायद ज़्यादा बोलना भी बेहतर नहीं होगा इस चीज़ पे, और जो भी कई बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर चर्चा कर रहे हैं। और मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें जुड़िए, इस प्रदर्शन में जुड़िए, ट्विटर के ज़रिए जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, आप ट्वीट करिए उस चीज़ को लेके। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा, और हो सकता है तो ट्विटर पे ट्वीट ज़रूर करिएगा इस बारे में, कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए और पूरे देश के लिए। धन्यवाद।